श्री सुखदेव जी ने परीक्षित से एक दिन यशोदा नंद जी से तथा खूब बुलाकर कहा कि आप सब लोग दीपावली के धूमधाम में लगे हैं। इंद्र की पूजा जो हमारे कुल की एक प्रमुख है, ध्यान है नहीं, जिसकी कृपा से हमारे घरों में दूध दही नदियां बहती हैं, मथनियों से मेघ गर्जने से शब्द होता है, कृपा से आज दो पुत्र भी हमें प्राप्त हैं। नंद जी ने कहा, तुमने अच्छा स्मरण दिलाया, अन्यथा हम तो भूल ही गए थे। क्या कहा? यशोदा नंद भगवान को याद दिलाया कि इंद्रदेव ने हमारे घरों में क्या क्या नहीं देता है, दूध दही सब प्रकार की चीज देता है, तो उनका पूजा क्यों नहीं करना चाहिए। भगवान इंद्र के परास्त करने से आवश्यकता अन्य गोपियों ने प्रस्त होकर नंद जी की प्रार्थना करते हुए व्यक्त किया गया। घर घर पकवात्रा मधुरात्रा मिठाई आदि बनने लगा। क्या क्या बनने लगा? घर घर में मिठाई हलवा पूरी बहुत प्रकार के चीजें बनने लगी। यशोदा भी पूरी कचौरी लुचे मोहना भोग अमृत पेड़ा लड्डू पुआ पकड़ी लपसी मोरका बेकुंठी मालपुआ कतरी गुच्छा आदि अनेक प्रकार के षष्ठन व्यंजन बनाने लगा, जो कि गिनती करने का भी लायक नहीं था। कौन बनाया था? मैया यशोदा। बोल श्री कृष्ण कन्हैया की जय। हर हर महादेव की जय। पूजा करने में श्री कृष्ण ने नहीं परसते। इंद्र की पूजा के कारण उसमें से श्री कृष्ण को नहीं परसती, इसके लिए उनके मन में शंका होती रही। इन्होंने तो ध्यान भी ना था कि सब देवों का देव श्री हरि रूप श्री कृष्ण भगवान यहाँ बैठे हैं। इतने ही में बलराम जी के साथ श्री कृष्ण खेलते खेलते कहीं बाहर से आ गया। यशोदा के घर में कौन था? बलरामा और कृष्ण था। बलराम जी ने और कृष्ण भगवान खेलते आए। कृष्ण जो इसके घर में बेटा तो था, लेकिन भगवान था, उनको परसना ही नहीं देता था। इंद्र को परस रहा था, श्री कृष्ण भगवान को भोजे नहीं लगा रहा था। बलराम जी के साथ श्री कृष्ण खेलते खेलते कहीं बाहर से आ गए। आकर देखा तो घर भर सर्वत्र इंद्र पूजा के लिए पकवान बन रही हैं। क्या बन रहा है? पकवान बन रहा है। यद्यपि अंतर्यामी को कुछ ज्ञात करना नहीं था, वे सब को जानते थे। कि उन्हें माता यशोदा से पूछा कि हे माँ, आज क्या है? श्री कृष्ण क्या सब जानते थे, फिर भी अपने बच्चे के नाते एक माँ का रूप समझ करके पूछ रहा कि क्या हो रहा है, आज कौन दिन है आज? कि सब घरों में क्या है? मिठाई बन रही है, तुम भी आज बहुत पकवान बना रही हैं। कौन पूछा? श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से। मानो कि कुछ शुद्ध बुद्धि ही नहीं है, अंत मुझे बतलाओ कि आज क्या है। यशोदा ने कहा कि मुझसे तुमसे बातें करने अवकाश नहीं है, कि आज टाइम नहीं है, काम काज में क्या बात करें, बहुत काम है आज। कौन कहता है? यशोदा। यशोदा जी ने कहा कि मुझे तुमसे बातें करने के अवकाश नहीं है। इन सब बात को अपने पिता से जाकर पूछ। श्री कृष्ण नंद जी से घर घर कढ़ाई खटने के व्यंजन बनने की पूछा। नंद जी ने कहा, मेघ रूप भगवान इंद्र की पूजा है, वही सबके रक्षा के जल बरसा कर सबके ताप को शांति करने वाला है। ये इंद्र मेघ का राजा है, इसलिए बारिश से है, जल से अत्र उत्पन्न होता है, जिसे पाकर यज्ञ करते हैं, देवता पितर पवित्र होते हैं। उन्हीं इंद्र भगवान की कृपा से लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष सेवन करके आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है।
इस प्रकार इंद्र की पूजा की यह प्राचीन प्रथा हमारे कुल में सर्वथा से होती चली आई है, जिसका कारण हम लोग सर्वथा अभिष्ट हैं, क्योंकि इसके करने से हमारे कुल कल्याण होता है। भोले श्री कृष्ण कन्हैया की जय। क्या कहता है नंद भगवान ने श्री कृष्ण अपने पिता से पूछा, तो वही बात कहता है कि यहाँ गोप का पूजा हो रहा है, मतलब इंद्र की पूजा हो रहा है। कि यहाँ हम लोग को इंद्र देवता क्या क्या देता है, बारिश देता है, बारिश ना होगा तो खेत खलियान खाली होगी। इसी तरह से श्री कृष्ण ने अंतर्यामी कि मेरी स्थान नहीं, और इंद्र को चाहता है जो कि हम कुछ नहीं मांगता हूँ, तो ये अपना रूप नहीं दिखाता, अपना बात नहीं बताता। तो क्या करने लगता श्री कृष्ण, आगे देखिए, क्योंकि इसके करने से कल्याण होता है। ये नंद ने श्री कृष्ण को सुनाता है इंद्र के बारे में, और ना करने की कल्याण नहीं होता है। जो काम भय लोग मौत से अपने परंपरा को त्याग देते हैं, वह मंगला का दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं। हे परीक्षित, जब नंदादि के वृद्ध को श्री कृष्ण से ऐसे कहा, तब श्री कृष्ण ने इंद्र से किंचित रुष्ट से कहा कि पिता, नंद से बोले, पिताजी आप तो क्या कहते हैं। क्या कहता है श्री कृष्ण ने ये बात बोला कि अगर इंद्र को पूजा पाठ नहीं करोगे बारिश वो भी नहीं करेगा। तो श्री कृष्ण की ये कौन बात बोल रहे हैं, मेरे विचार से तो प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही जन्म मरण को पाता है। सुख दुख भय कल्याण कुशल ये सब कर्म के ही अधीन है, कर्म के अतिरिक्त ईश्वर कोई नहीं है। आप कर्म की पूजा कीजिए, क्योंकि सभी प्राणी कर्म एवं स्वभाव के वशभूत हैं। भोले श्री कृष्ण कन्हैया की जय, सद्गुरु महाराज की जय। क्या कहता है श्री कृष्ण ने, कहता है कि इंद्र क्या पूजा करेगा, अपने कर्म के अनुसार से लोग को पूजा होता है। क्या कहता है, कर्म के पूजा से जो कर्म तुम करोगे वही कर्म आपको पूजा जाए। चोरी की कर्म चोरी कहलाओगे, अगर साधु संतों की कर्म तो तुम भी पूजा जाओगे। कर्म की पूजा है, क्योंकि सभी प्राणी कर्म के स्वभाव से वशभूत है। देवता असुर मनुष्य स्वभाव वसंत कर्म ये सब के शत्रु और मित्र हैं। क्या कहता है, देवी देवता वसु इस सब के कर्म के शत्रु वसु हैं। यदि आपको संदेह हो बिना किसी देवता के हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा, तो भी देवता किसी कर्म के ही अधीन हुआ है। कि आप श्री कृष्ण ने अपने पिता को समझा रहा है कि आप कहते हैं कि देवी देवता नहीं हो संसार में तो कुछ नहीं होगा, तो वह भी सोचना पिताजी कि ये जो भी देवी देवता आपका साथ नहीं देता है, या अपना कर्म का खेल के कारण से देवी देवता साथ नहीं देता है। किसी देवता का नाम लेकर आप उससे दूध अक्षत और पुष्प आदि चढ़ावे तो तभी वो वैसा फल देगा। जैसा दूध जब अग्नि पर रखेंगे तभी दूध औटेगा, और बिना अग्नि पर चढ़ाए नहीं औटेगा। वैसे ही सब कर्म ही प्रधानता है, बिना कर्म के कुछ नहीं होता है। तुम चाहते हैं कि हम देवी देवता को फूल पात चढ़ाऊं तो तब मुझे कुछ फल मिलेगा। अगर तुम नहीं कर्म करोगे तो लाख फूल चढ़ाओगे, लाख ज्ञानता तो मिलेगा नहीं। दूध नहीं औटोगे तो औटा नहीं जाएगा। वैसे ही सब कर्म की प्रधानता है, बिना कर्म के कुछ नहीं होता है। अब हम लोग क्या कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा, भगवान शंकर की, कृष्ण की, राधे की, गुरु महाराज की, जिसकी भी देवी देवताओं संत महात्माओं की पूजा। अब हम लोग सत्संगी हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं। अब कहेंगे सिर्फ सत्संग ही करेंगे तो काम होगा नहीं होगा। कुछ अपना कार्य कीजिए और ईश्वर को भजिए।
तब आपको पैसा आएगा, ईश्वर आपका फल देगा और अपना कर्म जो करेगा वही फल मिलेगा। श्री कृष्ण अपने पिता को समझा रहा है। क्या समझा रहा है? क्या गोवर्धन पूजा कर रहा था। कर्म की प्रधानता के बिना कर्म कुछ नहीं होता है। फिर विचार से इंद्र क्या धारा है वह हमारे व्यक्ति में सहायक होगा। किसी मुक्ति किसी अपने परम पद प्रदान किया। जब कोई भी सो यज्ञ करके इंद्र हो सकता तब ईश्वर कैसे हो सकता है? कि जो कोई सो यज्ञ के बराबरी फल देगा तो वह इंद्र कैसे हो सकता है? तो बोले श्री कृष्ण कन्हैया की जय। ईश्वर कैसे हो सकता है? कहता है जिसको हम पूजेंगे अपनी तरफ से उसको भगवान कैसे माने? जो अपने मन से जो कुछ दे उसी को भगवान बना जाता। वह तो स्वयं दैत्य को ही मार से भाग जाएगा। कहता श्री कृष्ण भगवान कि इंद्र को तुम पूछते हैं, ये तो श्री दैत्य का डर लगा है तो उसको आपको क्या रक्षा करेगा? करेगा नहीं। वह तो स्वयं दैत्य को मार कर भाग जाएगा, भागा फिरता है। वह हमारे गुण की क्या जीव की देगा? त्रिदेव विश्व में त्रिदेव कर्म पर आधारित है। सत रज तम इसकी उत्पत्ति पालन नाश धोता। फिर इंद्र क्या करेगा? विश्व त्रिधैर्य कर्म आधारित है। सत रज इसकी उत्पत्ति पालन। त्रिदेव कर्म आधारित है। सत रज तम इसकी उत्पत्ति पालन नाश धोतक है। इंद्र का क्या महत्व है? हमें तो गो ब्राह्मण की सेवा सबसे मुख्य कर्म समझते हैं। यदि पूजा करना ही हो तो सब पर्वतों में श्रेष्ठ गोवर्धन की पूजा क्यों ना करें? हमारे गो का पालन पोषण करता है। क्या कहता है? गो का पालन पोषण करता है, क्योंकि पूजा क्यों ना करें? आज इसकी यज्ञ आरंभ कीजिए। जो कुछ सामग्री इंद्र के लिए प्रस्तुत की गई है वह सब चलकर गोवर्धन पर चढ़ाइए। मुझे तो यह अच्छा लगता है कि श्री सुखदेव की कहते हैं कि राजन जब श्री कृष्ण जी इस प्रकार इंद्र की पूजा निश्चय करके पिता नंद गोवर्धन की पूजा करने के परिणाम दी तो उन्हें समस्त गोप को एकत्रित करके विचार किया कि सबका है भलो मत करो। कहता भलो मतो मोहन दियो तजिए शिखर देव गोवर्धन पर्वत बरो ताके कीजिए से। बोले श्री कृष्ण कन्हैया की जय। आज का ही दिन गोवर्धन की पूजा हो रहा है। यानी श्री कृष्ण ने सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? कि इंद्र क्या दे रहा है? हम देंगे तब कुछ देगा। और फिर कभी देवी देवता उसको राक्षस पीछा करेगा वो तो भागते जाएगा तो हमारा रक्षा क्या करेगा? अब देखिए गौ माता हम लोग कुछ नहीं दे रहे फिर भी दूध दे रहा है। अब गोवर्धन पर्वत में जो घास भूस है सभी मालजाल खा रहे हैं, गौ माता चल रहा है तो कुछ मांगता है। पर्वत मंचले परतिये हैं तो उसमें कुछ मांगता है हम लोग को कर्जा दीजिए, क्यों मेरे घास खा रहे? नहीं मांग रहा तो हम इसका पूजा करेंगे, इसका करेंगे। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने आज का ही दिन जितना इंद्र के लिए बनाया हुआ था सारे सामग्री लेकर चले गए गोवर्धन पर्वत को। तो इसीलिए आज का ही दिन गोवर्धन पर्वत गोवर्धन पूजा कहता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तब नंदी जी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे पुत्र मैं किसी प्रकार भी तेरे वचन को नहीं टाल सकता, ये तो अन्य कोई भी नहीं टाला सकता। तो जिस बात से प्रश्न हो सब उसी में प्रश्न है। देखिए श्री कृष्ण है छोटा, नंद गोप ने समझता है कि मैं आपका बात को कैसे टालूं, आप तो ज्ञानवान हो, हम पुत्र पिता से बड़ा हूं, लेकिन बुद्धि कर्ताओं से क्या हूं? छोटा हूं। कौन कहता है? नंद ने
अपने बेटा का बात श्री कृष्ण का मान लिया। तो जिस बात से प्रश्न हो उसे प्रश्न हो। फिर तो समस्त ब्रजवासी इंद्र पूजा के लिए बनाया हुआ है। समस्त सामग्री को लेकर समस्त ब्रजवासी इंद्र के लिए बनाए हैं। समस्त सामग्री को लेकर बड़े प्रातः गर्वधन के पर्वत पर चले पड़े और वहां पहुंचकर पहले ब्रह्मांडों को पूजन करके गांव को हरी हरी घास दी। पर्वत के चारों ओर घूम घूम कर परिक्रमा किए। फिर जगह जगह पर पाटंबर बिछा उस पर ब्रह्मांडों की पूजा करके वेद और पंचामृत लेकर अगर चंदन कपूर केसर कस्तूरी जल मिल पर्वत राज गर्वधन की चढ़ाया। बोले श्री गर्वधन भगवान की जय। राधे श्री कृष्ण कन्हैया की जय। क्या करने लगा? गर्वधन की पूजा आज होने लगा। आज क्या लगा? मतलब कि जितनी भी पकवान इंद्र देवता के लिए बनाए उनका पूजा नहीं किया। किसका पूजा करने लगा? गर्वधन के लिए चले गया। और आज का ही दिन श्री कृष्ण ने अपना हाथ से गोमां को हरी भरी घास को खिलाया। क्यों खिलाया? अपने हाथों से श्री कृष्ण के मां ने बहुत अच्छी तरह से पकवान इनकी रूप की मूर्तियों को बनवाया। गो की पूजा घर में करवाया, फिर दोपहर करवाया, घर में घुसाया। इसी तरह से पूजा का विधान को लगाया। श्री कृष्ण की गो को हरी हरी घास, इसलिए आज का दिन हम लोग हरी हरी घास लाकर क्यों खिलाते हैं? क्या कहते हैं? हरी हरी घास ला करके खिलाते हैं। कष्ट क्या क्या आप देखिए, आप पहाड़ में देखिए विधिवंश से पंचामृत चढ़ाया, चंदन कपूर केसर कस्तूरी जल मिलाकर पर्वत की गर्दन की चढ़ाया, विधि पुष्पहार पर्वत राज अर्पण किया। फिर टोकियों से फूल भर कर वहां ऐसी ढेर लगा दिया मानो गर्दन फूल का ही पर्वत है। अपने ऐसी पर्वत को सजाया श्री कृष्ण ने कि मानो फूल का ही पर्वत है। बोली श्री कृष्ण भगवान की पश्चात धूप दीप नवदीप पूजन करके पर्वत पर आरती ले सबसे मिष्ठाता ढेर लगा दी। दूध दही इतना चढ़ा कि नदियां बहा चली। उस पर्वत पर इतना दूध दही चढ़ा कि नदियां बहने लगा। ब्रह्मांडों को भोजन कराकर सबसे पहले अर्पण दान दक्षिणा दी। ब्राह्मण मने पंडित पूजा पाठ हुआ, गुरु लोग हुआ, इस ब्राह्मण का रूप है। जिससे दीक्षा लिया पहले उन्हीं का पूजा करना होगा। तो इसलिए पहले किसका पूजा श्री कृष्ण ने किया? गणेश की नहीं, ब्राह्मण का पूजा। तब गौरी गणपति की तब पर्वत की पूजा, क्योंकि उन्हीं की कृपा है। तो इसीलिए लोग ब्राह्मणों की पूजा करते। ब्राह्मण हुआ गुरु को माना जाता है। मिष्ठान मात्र ढेर लगा दी, दूध दही इतना चढ़ा कि नदियां बह चली। ब्राह्मणों को भोजन करा, सबसे उन्हें अपूर्व दान दक्षिणा दी। जिस भी कथा को जिस भी संतों को बुला करके ले जाते, दान नहीं दोगे तो आपका कथा पूर्ण नहीं होगा, कथा चर्चा पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने पहले ब्राह्मण लोगों को दान दिया, तब इसको विदाई किया। नाच रंग धूप मच गई, वज्र गोपिया ने बहुत सी गति गाए। सबने मिलकर पर्वत राज की परिक्रमा की और वज्रवासियों को विश्वास दिलाया कि श्री कृष्ण ने एक और कौतुक को किया। उन्होंने अपना विराट रूप धारण करके सबको दर्शन दे दिया। उस दर्शन में वज्रवासी प्रसन्न हो गया कि श्री कृष्ण ने कहा कि जो कुछ लाए हो मुझे दो। गोपियों ने अपना सब पकवत्ता और मिठाई श्री कृष्ण के आगे रखकर उनका भोग लगाया। विराट रूपधारी श्री कृष्ण ने उठकर उन सब को ग्रास बना लिया, ये सब को दिया और पर्वत राज गर्वधन को माया
गर्वधन की माया है। क्या इस प्रकार कभी इंद्र ने आकर तुम लोग को प्रत्यक्ष दर्शन दिया था? गोप ने कहा नहीं, कभी नहीं। जब लोग ने ऐसी कहा, श्री कृष्ण ने सबको कहा कि गर्वधन पर्वत नमस्कार कराया। बोले शंकर भगवान की जय। कहा श्री कृष्ण भगवान ने कि इतना दिन से पूजा पाठ किया तो कभी श्री इंद्रदेव भगवान आकर दर्शन दिया? गोपवासियों का तो कभी नहीं। देखिए आज गर्वधन पर्वत ने हम लोग को कितनी दर्शन दिया, सबका फल फूल खाता है, प्रत्यक्ष दर्शन दिया। गोप ने कहा कभी नहीं। लोग ने इसी कहा, तब श्री कृष्ण ने सबसे कहकर गर्वधन पर्वत का नमस्कार कराया। पक्षकार गर्वधन की जयकार करते श्री कृष्ण ने सब अपना अटल विश्वास प्रदर्शित करके श्री कृष्ण नीचे ही अवतार हैं। बोले शंकर भगवान की जय। श्री कृष्ण ने अपना घमंडी को नहीं पूजा। श्री कृष्ण ने चाहते तो अपना विराट रूप दिखाकर अपने आप को पूजवाता, लेकिन श्री कृष्ण ने एक माध्यम का रूप लिया, गर्वधन पर्वत को मना करके उनके जरिया से पूजा लगाया और उन्हीं का रूप में माया बन गया और दर्शन दे दिया। श्री कृष्ण ने कहा विराट रूप दिखा दिया, कि कहा दर्शन दिया था? कभी नहीं। तो चाहते श्री कृष्ण भगवान ने कहा हमें भगवान हमें अपना रूप में, ये अपना जब सच्चा संत होता है अपने आप की जरिया, जब सच्चा भगवान आते किसी माध्यम के जरिया से पूजा जाता है। तो सब का गर्वधन ने पर्वत को नमस्कार करवाया, अपने को नहीं नमस्कार करवाया। किसको? पर्वत को। पश्चात गर्वधन की जयकार करते श्री कृष्ण में सबसे अपना अटल विश्वास प्रदर्शित करा। श्री कृष्ण नित्य ही कोई अवतार हैं। लोग गोप ने सोचा, गोपवासियों नगरवासियों ने सोचा कि श्री कृष्ण ने लगता कोई भगवान का ही अवतार होगा। क्या कहा? कि कोई भगवान का अवतार है। पश्चात ललिता और राधा ने अपने सखियों से श्री कृष्ण से संबंधन में उनकी बातें की और लोग ने एक रात गर्वधन के निकट रहकर अपना घर आया। एक रात रहा। क्या अपने रात? एक रात रह करके अपना घर आया। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उधर उधर जब इंद्र ने देखा कि ब्रजवासी मेरे तिरस्कार कर रहे हैं तो उन्होंने नंद की अपना शत्रु समझकर अत्यंत विकोप किया कि प्रलय करता बादलों को मुख्य और सात करता नामक मेघ को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि तुम अपना साहिब की सही वज्र में घोर वर्षा कर डुबो दो, क्योंकि नंदिका गांव में गौ की चरवाहा कृष्ण ने को पाकर मेरी पूजा बंद करा दिया। अब इंद्र को गुस्सा उठ गया। क्या गुस्सा उठा? कि ये कृष्ण छोटा सा बालक मेरे पूजा पाठ को बंद करा दिया। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। कि ये छोटा सा बालक मेरे पूजा को बंद करवा दे। जाइए इनके गांव में डुबो दो। बादल से कहा इंद्रदेव, ऐसी बारिश करो कि गांव डूब जाए। अपना क्या गांव वालियों की जात गंवारा कल्याण नहीं होने, सारे प्रचित मेरी आज्ञा अवहेलना की। भेड़ियों ने कृष्ण ने मेरी पूजा छुड़वा कर गर्वधन की पर्वत की पूजा करवाया। अब उनकी कुशल तभी जब मेरी पूजा दे, नहीं तो मैं उन्हें आवश्यक नष्ट कर दूंगा। घर में 4 गायें क्या रख ली, मानो अब उनकी समान कोई राह ही नहीं। अब तुम्हें प्रसादक जाकर 84 को समस्त वज्र इतने वर्षा करो जिसे समस्त गांव का धन संहार हो जाए, कि जितना धन है सब डूब जाए। अतिरिक्त किसी अन्य स्थान में बरसना स्थान भी एरवात बैठ कर तुम्हें साथ आता हूँ। शावकर्ता ने कहा, महाराज आग की आवश्यकता नहीं है, कार्य के लिए अपने दल सहित मैं ही प्रयत्न हूँ। इंद्र के कार्यकर्ता ने कहा कि मैं ही कार्य के लिए अत्यंत प्रयत्न हूँ। क्रोध से 33 कोटि देवताओं को अपना वृद्ध वाहन के साथ वज्र और प्रस्थान कर दिया और समुद्र हिल गया, संसार अंधकार छा गया। बादल की भयानक गर्जन से बिजली चमकने लगा, तिरवे और मरुत गणों को ने बर्ज अलो झरी लगी।
समस्त वज्र के घरों में वर्षा होने लगा। विशाल बादल हाथी झुंड समान वर्षा के अविरल मोटी धार बरज और गिरने लगा। इतना बारिश हुआ, मेघ फटा, बादल गरजा, श्री कृष्ण के गांव में कि मत पूछो। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। शांत बड़े वेग से वायु चलने लगा। इतना तेज आंधी तूफान आने लगा कि आज का दिन वज्रमंडल जल में तो डूब गया। वायु से लोग से भी त्रस्त पशु पक्षी सभी थर-थर कांपने लगा। गोपी जारी से अत्यंत शीतलता प्राप्त हो थर-थर कांपते हैं। गोविंद हो। श्री कृष्ण ने कहता कि शरण में गया, घोर वर्षा गाय सिर नीचा किए अपने बिछड़ों को अपना पेट में तले लेकर थर-थर कांपने लगा। इंद्र की बारिश से लोग कहने लगा कि इंद्र की पूजा के बदले गर्भधर की पूजा क्या यही फल है। कोई कोई कहता नहीं किसका पूजा नहीं, इसलिए आपको फल मिलता है। गोप गोपी कृष्ण के चरणों में गिरकर उनसे रक्षा करने की प्रार्थना करने लगा। कितनों ने कितने भी प्रकार गोपाल गोविंद नंदलाल गोपीनाथ वज्रनाथ कहकर उनका अभिनंदन किया, नमस्कार किया। गोपियों ने अनेक प्रकार के अवतरित कहकर राम परशुराम नरसिंह वाम भगवान उपाय दी और कहा कि जिस प्रकार इंद्र ने अवतार में श्री हरि ने अपने भक्तों का उद्धार एवं संरक्षण किया और उसी प्रकार आपने प्रभु नंद जी के गृह में आकर के गोकुल का सर्वतोमुखी रक्षा का संहार करेंगे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण ने कहा कि हम रूप नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब इंद्र ने इतना काम कर दिया तब ने श्री कृष्ण ने सोचा कि अब मैं नंद के गोप में रहकर अब लीला दिखाना ही पड़ेगा। क्या कहा? लीला दिखाना ही पड़ेगा। किसी अन्य गोपी ने कहा नहीं, यह यशोदा का पुत्र नहीं, ये पहले वसुदेव देवकी के घर जन्मा था। इसने अपने माता पिता की विपत्ति ना दूर की, इन्होंने तो सुख ना दिया तो हमें क्या सुख देगा। बोली शंकर भगवान की जय। क्या कहने लगा? ये तो किसी को जन्म दिया नहीं, नंद के घर जन्म लिया तो दुखी ही दुखी दिया, तो हम लोग को क्या सुखी देगा। ये बच्चा जब भी जन्म लिया, माँ इसके भाई बंधु मर गए, कटघरा जेल में जन्म लिया, तो हम लोग को क्या सुखी देगा। और उन्होंने सुख ना दिया तो हमें क्या सुख देगा। दूसरे गोपी ने कहा यह तो अपने सुख का साथी है, दूसरे का दुख क्या ज्ञात होगा। ये तो अपने ही सुख की साथी है। अरे भाग्य की विधाता ऐसे लिखा है। तीसरा ने कहा बहुत आदमी क्या करने लगा, बहुत प्रकार की बातें बोला। बोले हाथ उठाकर शंकर भगवान की जय। बहुत आदमी बहुत प्रकार के बातें बोलने लगा। गर्भधर की पूजा का फल है। चलो यशोदा से चलकर कहें कि तुम्हारा पुत्र की करनी से जो औल में मारे सबका प्राण जा रहा है। क्या श्री कृष्ण ने उनके माता के पास चले गया, क्या करने लगा। अरे आपका सो कृष्ण है, उनकी बात में रह करके हम लोग को इंद्र ने ऐसी दशा दे रहा है। हे राजन ऐसी नीचे हैं। सब गोपियों ने यशोदा के पास गया, उपयुक्त बहुत सी बातें कही सुनाई। यशोदा ने कहा भगवान का नाम लो, जिसने गल की ग्राहों को छुड़ाया, प्रहलाद अग्नि से बचाया, वह हमारी सहायता करेगा। इस समय कोई उपाय नहीं है। यशोदा ऐसी सुन गोपियों ने भगवान को जगदीश्वर हैं, भगत उत्तस्वल हे दीनानाथ जोर जोर से ऐसे नाम ले कहने लगा कि हे प्रभु वर्षा से बचाइए। इधर सब अपतृष्टि का अकारण पर्वत बड़ी बड़ी शिला टूट कर गिरने लगा, अपार जल आया। श्री कृष्ण की ज्ञात हो गया कि ये सारा उपद्रव इंद्र का है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया की जय। चले गया किसके पास? उनके माँ के पास। कौन लोग? गोपवासियों ने अपनी पूजा न पाकर कौन इंद्र ने नाश किया। चाहता उन्हें श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि मैं अपने समर्थ से उपाय करूंगा कि मेरे रहते इंद्र में ऐसी गर्व क्यों हुआ। फिर जब लोग मुझे गोकुलनाथ और वज्रनाथ इत्यादि कहकर मेरी भक्ति की, तो मुझे गोकुल की रक्षा करनी चाहिए।
बेचारा इंद्र तो क्या, ब्रह्मा और रुद्र भी मेरे भक्त को और आंख उठाकर नहीं देख सकता। रक्षा है, मैं अपनी संकल्प मात्रा कर सकता हूँ कि शरणागत की रक्षा बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। ऐसी विचार गोपियों ने गाय बछड़ा के साथ श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत के पास चल गया। अपने अद्भुत शक्ति के खार कर अपने बाएं हाथ कानी अंगुली पर रखा और वज्रमंडल की छतरी के समान तान दिया और वज्रवासी से कहा कि आप सभी लोग इसके नीचे रहिए। कोई ना समझाया और ये मेरे अंगुली से नीचे गिर जाएगा तो ये सब बाबा नंद की प्रभाव है, इनमें से मेरा कुछ भी पार कर्म नहीं है। यहाँ पवन पानी कुछ भी खटक नहीं लेगा। कृष्ण ने उंगली पर उठाया, गोवर्धन पर्वत के नीचे गड्ढे में चले गया और उसी समय सभी कृष्ण ने मुख की ओर देख रहे, जिसमें से कुछ भूख प्यास ना लगती। लाखों मनुष्य अंत्य गाय बछड़े गोवर्धन पर्वत के नीचे सुख पूर्वक जा बैठा। ना किसी को स्थान कमी ना कोई कष्ट, परंतु दूर से बहा करके जल गोवर्धन पर्वत के नीचे आने लगा और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देकर उसे आल बांधने लगा, आना बांध कर दिया। सुदर्शन चक्र ने गोवर्धन को ऊपर और नीचे साथ चारों ओर अपना प्रभाव इंद्र जल वर्षा रोकता रहा। बोल श्री कृष्ण कन्हैया की जय। जो इस चक्र देखते हैं अंगुली में जो रहता है, ये बाहर का जो सीन है तो कौन है? श्री कृष्ण ने अपने दिया। और एक चक्र हाथ में, ये चक्र का काम क्या था? आलबंदी करना। क्या काम था? आलबंदी की, बाहरी जल घुसे नहीं। समय पर्वत के नीचे श्री कृष्ण के मुख चंद्र ऐसी प्रकाश निकला जैसे पूर्णमासी चंद्रमा प्रकाशित हो। श्याम सुंदर कृष्ण ने ब्रजवासी को मुग्ध कर लिया, परंतु जहां लगी इतनी आनंदित थी वह यशोदा जी समय महाव्याकुल श्री कृष्ण के देखकर नंदी जी से कहते, खड़े खड़े क्या देखते हो? मेरे फूल कोमल 7 वर्षीय के कुमार इतनी विशाल पर्वत को उठाया कि सब लोग देख रहे हैं, कोई हाथ नहीं लगाया, परंतु तुम तो सहारा दो। बड़े दुख की बात है, आज 4 दिन हो गया मेरे पुत्र मुख में एक दाना भी अत्र नहीं पाया है। जब श्री कृष्ण ने पहाड़ को उठाया, कितने साल का था? 7 साल। और पहाड़ को कितने दिन उठाकर रखा? 4 दिन। उनके बाप ने डर लगा कि मेरी छोटा बालक है भूखा प्यासा और उनको भोजन नहीं मिल रहा, कोई मदद करो, इन पहाड़ को पकड़ के रखी। सब ने, अब पहाड़ तो श्री कृष्ण की वजह से ठहरा है, अब भगवान के आशीर्वाद से, अब उन गोप की कहना से, नंद की कहना, पहाड़ को सबको पकड़ता है। आज 4 दिन हो गई, मेरे पुत्र मुंह में एक दाना भी अत्र नहीं किया। यदि कुछ हो गया तो किसी का पुत्र पोत कहूंगा। अगर मेरी बेटा इतने दिन के बाद आई, अरे मैं किसको बेटा कहूंगा? अरे दाओ ये तो तेरी छोटा भैया कन्हैया बात तेरी सहायक होता था, अब तू भी तो इसकी सहायता करो। कन्हैया से कहता, तू भी तो करो, तुम्हारे साथ खेलता तो ये अकेले पहाड़ को उठाया है। नंद रानी श्री पार्वती को मनाने लगा कि भला तुम मेरी पुत्री की सहायता करो, मुझे गरीब बनी ये एक पुत्र हैं, सुन बलराम जी लोग से कहकर पर्वत में एक हाथ की सहारा दिलाया। बोल श्री कृष्ण कन्हैया की जय। क्या करने लगा? नंद गोपाल ने कन्हैया से कहा, अरे तो खेल रही हैं, देख रहे कृष्ण जी ने एक पहाड़ को एक अंगुली से उठाया, इनकी मदद क्यों नहीं कर रही? अपने बेटा का दया आया, एक तो क्या करोड़ों पर्वत को उठा ले। कन्हैया ने कहता, अरे ये तो क्या एक करोड़ों पर्वत को उठा लेगा, नहीं गिर सकता है। ये तो सभी अपने लुकटिया लगाए, किसी ने सिर लगाए। तब यशोदा ने संतोष हुआ। यशोदा को डर था तो वह यशोदा ने मैया गौरी पार्वती का प्रार्थना करने लगा, हे मैया, हे दुर्गा माँ, हे माँ पार्वती, हे शिव जी, हे कैलाशपति, रक्षा करे मेरे बालक का। यशोदा ने संतोष हुआ,
7 दिन तक कृष्ण ने इस प्रकार पर्वत को धारण किए रहे, वहां से तिल भर भी ना हटे। इंद्र जल बरसाते बरसाते थक गया, प्रलय में समस्त बादल विलीन हो गया। श्री कृष्ण के युग बल इंद्र चकित कर दिया, इंद्र की सारा अभिमान चकनाचूर हो गया। अपने प्रतिज्ञा की अवज्ञा बहुत व्याकुल हुआ, बादल फट गई, वायु बंद हो गया। गोप गोपिया ने गाय बछड़े और बालक बालिकाओं के सहित पर्वत से बाहर आया। अब देखिए सारे गोपियावासियों ने ऐसी करने लगा कि पर्वत बंद हो गया, आप सबको बाहर निकाल दिया। 7 दिन रहा, 7 वर्ष का बालक 7 दिन पहाड़ को खड़ा रखा, अपनी अंगुली को उठाया, जहां तहां पृथ्वी पर रखा दिया। समस्त ब्रजवासी ने एक दूसरे से मिलकर श्री कृष्ण का बड़ा अभिनंदन किया। उन्होंने देवता का सम्मान जानकर ऊपरी दही अक्षत मंगला द्रव्य चढ़ाया, पूजा की। यशोदा रोहिणी नंदराई बलराम जी बारंबार आलिंगन करके हृदय देवताओं का संशील चारना, गर्वधन पर्वत के श्री कृष्ण जी की स्तुति पढ़कर पुष्प वृष्टि करने लगा, शक्कर द्वंद्वी बाजने लगा, गर्वधन की पूजा प्रथा हो गया। दूसरे दिन सबने फिर बड़े धूमधाम से गर्वधन की पूजा और नंदी जी वस्त्र ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। लोग आनंद की वज्र में रहने लगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया की जय। ये जो बालक पूत निहारो, चिरंजीव वज्र खायो, दानव देते असुर संहारे, कहां कहां वज्र जनना वारे। जैसी कही गगन ऋषि आए, सोई बात होई भाई। यानी ये वज्र के वासी श्री कृष्ण ने 7 साल की उम्र में 7 दिन तक पहाड़ को ठहराया। तो इस साधारण मनुष्य नहीं, गोपवासियों में कहने लगा ये जरूर कोई भगवान का रूप है। तो आज का ही दिन इंद्र का घमंड को चूर हुआ और श्री कृष्ण ने अपने लीला का रूपों में आज गौ माँ की पूजा हो रहा है, गर्भधन की पूजा हो रहा है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया की जय। ठीक है जो तो बोल